बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अरब की बहुत मशहूर तिजारत पेशा खातून थीं। आपके वालिद और शोहर का एक जंग में इंतकाल हो गया था, जिस वजह से तिजारत की सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई थी। अरब के माशरे में औरत का तिजारत करना नहायत मुश्किल था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने रिश्तेदारों के जरिए तिजारत किया करती थीं और इन रिश्तेदारों को पूरा पूरा मुआवजा दिया जाता था। इस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। आप लोगों में सादिक और अमीन मशहूर हो चुके थे। आपकी दयानतदारी की शोहरत मक्के में चारों तरफ फैल चुकी थी। यही शोहरत जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरा सामान तिजारत ले जाया करें। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ इससे दुगना आपको दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और तिजारत के लिए कुछ शरायत रखी, जिन्हें कबूल कर लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तिजारत के लिए चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तिजारत बहुत कामयाब रही। हजरत खदीजा आपकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। तब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का दिल में इरादा किया। हजरत खदीजा ने अपनी एक सहेली नफीसा से कहा कि ए नफीसा, मोहम्मद बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आपने बहुत ईमानदारी से तिजारत की और जो शरायत आपने तिजारत में रखी आज तक किसी ने नहीं रखी। मैं इरादा रखती हूँ कि काश मोहम्मद मुझसे शादी कर लें, लेकिन मैं कैसे पेशकश करूँ? तो नफीसा ने कहा ठीक है, मैं ये काम करती हूँ। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और कहा कि मोहम्मद तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं शादी कर सकूं। तो नफीसा ने कहा कि मैं एक ऐसा रिश्ता ना बताऊं जो बाइखलाक, बाकिरदार, खानदान और मालदार भी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। तो नफीसा ने कहा कि मेरे जहन में ऐसी एक खातून है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है वो खातून? तो कहा कि खदीजा मेरे जहन में है, तुम इनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगी? तो नफीसा ने बात जाहिर न होने दी और कहा कि अगर आप राजी हैं तो मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ और खदीजा से बात करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, बात करो। नफीसा फौरन पहुंची और कहा कि खदीजा जो तुम चाहती थी वो हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के लिए मान गए। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा तो बस ठीक है, फला तारीख को मिलकर निकाह कर लेंगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा से कहा कि ए चचा, मैं मोहम्मद को बहुत नेक और सच्चा पाती हूँ, तो मेरा निकाह का इरादा है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने मुकर्ररा दिन निकाह का खुतबा दिया और इस जमाने के राइज कानून के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा का निकाह हुआ। निकाह के वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करती थी, आपका बहुत ख्याल रखती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर परेशानी कम कर देती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मक्का से बाहर निकले तो एक वादी में आपने देखा कि कोई कबीला आया हुआ है जो इंतहाई मफलूकुल हाल है और भूख की वजह से जिस्म सूख कर कांटे हुए हैं, तन पर पहनने को कपड़े नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमगीन होकर घर आए और चादर लेकर लेट गए। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि क्या माजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक वादी में एक कबीला देख कर आया हूँ जो इंतहाई मफलूकुल हाल है और जिस्म सूख कर इनके कांटे हुए में हैं और मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं इनकी मदद कर सकूं। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया अच्छा आप जाएं और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के नाम लिए कि इनको बुला लाएं। हजूर गए और वो सब आ गए। थोड़ी सी देर में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इतना बड़ा अशरफियों का ढेर लगा दिया कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो इन अशरफियों के पीछे छुप गए। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सरदाराने कुरैश से कहा कि तुम गवाह रहना, मैं ये सारा माल मोहम्मद के हवाले करती हूँ, वो जैसे चाहें इसे खर्च करें। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पे वही का आगाज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बोला कि अगर अभी वो रूह आपको नजर आए तो आप मुझे बताइएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आ गया। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बाल खोल लिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में ले लिया और पूछा कि क्या अब भी वो नजर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा यकीनन ये फरिश्ता है, ये कोई बदरू नहीं है, फरिश्ता है जिसने हया की है। अगर कोई बदरू होती तो वो लज्जत लेती। हजरत खदीजा कहने लगी कि यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा के पास ले गईं जो किताब का इल्म रखते थे और नाबीना थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक देते हुए कहा कि काश अगर मैं इस जमाने तक जिंदा हुआ जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। 40 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का बाकायदा ऐलान किया तो सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप पे ईमान लाई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने न सिर्फ आपकी नबूवत की तस्दीक की बल्कि आगाज इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मददगार भी थीं। नबूवत के ऐलान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद साल तक कुफार अजियत न दे सके। इसमें काफी हद तक हजरत खदीजा का असर रसूख काम कर रहा था। मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा पहुंचता था, लेकिन ये सदमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आकर दूर हो जाता था क्योंकि वो आपकी बातों की तस्दीक करती थीं। 7 नबवी में कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बनु हाशिम से तमाम तर ताल्लुकात तोड़ दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर कर दिया। ये दौर बहुत सख्तियों और परेशानियों का दौर था। बच्चों की भूख से बिलबिलाने की आवाजें सुनाई देती थीं। इस वक्त हजरत खदीजा भी आपके साथ थीं। आपने भी हर वो तकलीफ बर्दाश्त की जो दूसरे कर रहे थे और पत्ते खाकर गुजारा किया। इस वक्त हजरत खदीजा के असर रसूख की वजह से कभी कभार खाना आ जाता था और आखिरकार 3 साल बाद इस मुसीबत का खात्मा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा ने भी बहुत तकलीफें देखी और मुसलसल इन तकालीफ की वजह से हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बीमार हो गई थी और रमजान 10 नबवी में आप फोत हो गयी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफात के वक्त आपकी उम्र 64 साल 6 माह थी। आपकी वफात के साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया गया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 24 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा में से है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से इतनी मोहब्बत करते थे कि इनकी वफात के बाद भी जब भी कोई जानवर ज़बह करते तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सहेलियों को गोश्त जरूर पहुंचाते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती थी कि या रसूलल्लाह आप खदीजा का इतना करते हैं कि गोया खदीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हाँ, खदीजा जैसी कोई नहीं है, वो मेरे मुश्किल वक्त की साथी है। हदीस है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए बैठे होते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आपको बताते हैं कि हजरत खदीजा आपके लिए सालन लेकर आ रही हैं। तो जब वो आए तो इनको कहना कि अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और जिब्राइल भी आपको सलाम देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली उम्मतों में अल्लाह ने तमाम जहान वाली औरतों पर मरियम अलैहिस्सलाम को फजीलत दी थी और इस जमाने में सारी जहान वाली औरतों पर खदीजा को फजीलत दी है।